लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो घटना घटी है यहाँ पे और ख़ास तौर पर सरजमीन कठमठा में, और जो ये घटना को अंजाम दिया है, मेरा मांग है प्रशासन से, जो बदला में इस समाज के ऊपर, हमारी बच्ची के ऊपर और हमारा माशरे में जो उंगली उठाया गया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो भी इस शतरंज में है, जो भी इस खेल को खेला है, मैं प्रशासन से आग्रह करके हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि प्रशासन इसका छानबीन करे और दोषी को सजा देने का काम करे। मामला कोचाधामन में पेश आया है। इस तरह की घटनाएं हमारे किशनगंज को शर्मसार कर देने वाली है। ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम ना दे, इसके लिए एक सरपंच का जो पद होता है काफ़ी जिम्मेदाराना पद है। क्या मैसेज रहेगा हमारे इस अहले समाज को? आज से 3 महीना पहले, लगभग 3 या 4 महीना पहले, जो रियाज के साथ जो मैटर हुआ था सर, उस मैटर में थोड़ा सा हमको जानकारी हुआ और हम डायरेक्ट विधायक जी के हम पहुँचे, गुड्डू बाबू से मिले कि मैं ऐसा बात है और इसमें जो भी इस बच्ची को दिक्कत जहाँ पे हो रही है, इसका समाधान कीजिए। तो सुन करके बड़ा अफसोस किया कि भाई ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। तो दोनों पार्टी को बुला करके समझा बुझाने का काम किया और उस दिन से ये मैटर जो है ऐसे जैसे तैसे चला। उसके बाद हमको कोई जानकारी ही नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ। अचानक उस दिन रात को बड़ाओ हमको फ़ोन करते हैं कि सरपंच साहब आप कहाँ पे हैं, आप रोड पर आइए। लगभग समय था दिन के लगभग करीब 12 या 11 बज रहा था उस वक्त। तो हम आए, देखते कि काफ़ी पुलिस प्रशासन का भीड़ लगा हुआ है, डीएसपी साहब खुद मौजूद है। तो बड़ाओ बोले कि ये यहाँ के सरपंच साहब हैं। तो बोले बहुत अच्छा है। हमको बोला कि सरपंच साहब एक काम कीजिए, रियाज कहाँ मिलेंगे? हम लीजिए उसका क्लियर लेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ। इस बीच में काफ़ी लोग भीड़ लगा करके थे। हम लोग गए वहाँ पे, हम भी थे साथ में। उसके बाद वहाँ से निकले, रियाज का चाचा से भेंट हुआ। फिर डीएसपी साहब बोले और बड़ाओ बोले कि काम कीजिए, चलिए जरा सा रोशनी का घर पे, उससे भी बात कर लेते हैं। पीड़ित बच्ची है वो, ऐसे बोले तो वीडियो ये डीएसपी साहब और बड़ाओ कि वो पीड़ित बच्ची है, उसको तो इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा, कादो बहुत था, बाढ़ आया हुआ था, तो आंगन तक नहीं जा पहुँचे हम लोग। बगल में जाने के बाद जो है हम लोग रुक गए। डीएसपी साहब को फिर कुर्सी उर्सी ला के हम लोगों ने दिया और इस बीच में वहाँ पता किया तो ये लोग घर में कोई है ही नहीं। लास्ट में हम लोग घूम घाम करके चले आए। आने के बाद जो है दूसरे दिन उनका बाहुजूर रोशनी की दिल्ली से घर आता है और आकर के एक आवेदन लेता है और हमको खुद कहता है कि सरपंच साहब आपको मेरे साथ थाना जाना है, और चूँकि मेरी बच्ची के साथ यह घटना घटी है और हमको जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, जाना भी चाहिए। हम लोग गए वहाँ से। जाने के बाद जो है बड़ाओ साहब बोल दिए कि भाई हम केस नहीं ले सकेंगे। फिर हमने वहाँ सवाल पैदा किया, आप केस क्यों नहीं लीजिएगा? कहा कि हमसे कोई आला पदाधिकारी है, तो वहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा। वो टेलीफोन लगाया डीएसपी साहब को। डीएसपी साहब बोला कि जब तक रोशनी नहीं आ जाता है सामने में, उसका बयान नहीं हो जाता, तब तक हम लोग उसका कोई केस नहीं होगा। उसके बाद हम लोग मायूस होकर के वहाँ से, उसका बाप भी मायूस हो गए, घर आ गए। घर आने के बाद उसके बाद फिर ये लोग कहाँ गए, क्या किया, और हमको कोई पता नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो घटना घटी है यहाँ पे और ख़ास तौर पर सरजमीन कठमठा में, और जो ये घटना को अंजाम दिया है, मेरा मांग है प्रशासन से, जो बदला में इस समाज के ऊपर, हमारी बच्ची के ऊपर और हमारा माशरे में जो उंगली उठाया गया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो भी इस शतरंज में है, जो भी इस खेल को खेला है, मैं प्रशासन से आग्रह करके हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि प्रशासन इसका छानबीन करे और दोषी को सजा देने का काम करे। मैं इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकता।